महाराज दशरथ को अंधों ने श्राप दिया था, वही श्राप याद आने लगा। जब महाराज दशरथ, महाराज के कोई बेटे नहीं थे, पुत्र नहीं थे, तब महाराज दशरथ सरोवर के किनारे पहरा लगा रहे थे। अंधे सिरवट कुम्हार के माता पिता, जिनका नाम है उद्दत मुनि और चंद्रकला, ये महाराज दशरथ के बहन और बहनोई थी। सिरवट कुम्हार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा ले जा रहा था। अंधों को प्यास लगी है, कहा बेटा मुझे प्यास लगी, पहले मुझे पानी पिला दो। सिरवट कुम्हार ने अपने पिता से कहा, वृक्ष की छाया में बैठा दिया और कहा मैं जल लेने के लिए जा रहा हूँ पिताजी। सिरवट कुम्हार वहां से कमंडल उठाया और जल लेने के लिए पहुंचे। उसी सरोवर के पास में जैसे अपना कमंडल लिया और उसमें डबोया, तो उस पानी की गड़गड़ आवाज हुई। महाराज दशरथ ने यह समझा कि कोई हिरन आ गया है। उन्होंने बाढ़ को छोड़ दिया है और वो जा करके सिरवट कुम्हार के सीने में लगा। हाय पिता कह करके जमीन पर गिर पड़ते हैं। जैसे महाराज दशरथ ने मानव की आवाज सुनी, थर थर शरीर कांपने लगा। वहां से भागे और जाकर के महाराज ने क्या देखा कि सिरवट कुम्हार हाय माँ हाय पिता कह करके चिल्ला रहा है। महाराज दशरथ के पैरों तले धरती खिसक गई। ये क्या हो गया? बेटा मुझे माफ कर दो। अरे हमसे धोखे से ये हो गया। सिरवट कुम्हार कहने लगे, मामा अब मैं इस दुनिया में नहीं बचूंगा और मेरे माता पिता अंधे हैं, जिन्हें प्यास लगी है और प्यास के कारण उनका गला सूख रहा है। आप कमंडल में जल लेते जाओ, हमारे माता पिता को पानी पिला देना। ये मत कहना कि सिरवट कुम्हार नहीं हूं मैं, उनको नाम नहीं बताना। यदि तुमने बता दिया तो तुम्हारे हाथों से जल नहीं पिएंगे। महाराज दशरथ अपने आप को धिक्कार रहे, हाय हाय ये क्या हो गया? मैं मर क्यों नहीं जाता हूँ? मैं कितना दुष्ट हूँ। जो मेरे हाथों से ये हो गया। महाराज बेटा सिरवट कुम्हार ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। महाराज ने कमंडल में जल लिया और लेकर के वहां से चले गए। अंधों के पास में पहुंचे। अंधे अपने बेटा को बुला रहे थे। सिरवट कुम्हार बेटा आ जाओ, मुझे प्यास लगी है, कहाँ हो मेरे लाल? महाराज दशरथ कमंडल में जल लेकर के पहुंचे। खड़ाओं की खटपट आवाज हुई, लेकिन दशरथ बोले नहीं। अंधों ने कहा, बेटा अगर मेरा बेटा हो तो आवाज दो, वरना मैं पानी नहीं पी सकता हूँ।
महाराज दशरथ ने कहा माफ करना बहन, आप पानी पी लो। बोले मेरा बेटा कहाँ है? महाराज दशरथ पैरों तले धरती खिसक गई। अब मैंने क्या जवाब दूं? और कहा आप मुझे माफ करना, तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अरे मेरे हाथों से वो मारा गया। अंधी अंधो कहने लगी, ओरे दशरथ, मेरा बेटा जल लेने के लिए गया था, तूने ये क्या किया? मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया। दशरथ मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, लेकिन याद रखना जिस तरीके से मैं अपने बेटा के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरीके से तुम्हें भी अपने बेटा के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेंगे। तुम्हारे अभी कोई पुत्र नहीं, लेकिन 4 पुत्र होंगे। जब तुम्हारे प्राण जाएंगे तो तुम्हारा बेटा एक भी दाह संस्कार करने के लिए नहीं होगा। अंधी अंधों ने श्राप दे दिया और अंधी अंधों ने प्राणों को छोड़ दिया। अंधी अंधों को कोई जलाने वाला नहीं था। महाराज दशरथ ने ये कहानी कौशल्या जी को बताई। हमसे ऐसा ऐसा हो गया था।